अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हैं टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो 9th क्लास के थर्ड चैप्टर का यानी डायनामिक का हमारे पास लेक्चर है, रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, मेकिंग सरफेस स्मूथ एज अ पॉसिबल। एक तो बेटा फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो हमारे पास सरफेस है यानी सतह है, आपने उसे क्या कर देना है बेटा, स्मूथ कर देना है यानी हमवार कर देना है, ताकि कम से कम फ्रिक्शन पैदा हो। तो सेकंड नंबर पर आप कहेंगे मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन एज अ फिश यानी मछली। देखिए बेटा दूसरे पॉइंट पर उसने कहा है कि जो भी हमारे पास तेज रफ्तार यानी तेज गाम चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन यानी नोकदार होनी चाहिए। देखिए अगर हमारे पास गाड़ी है, हम इस तरह से ले लेते हैं कि उसका जो फ्रंट है वो हमारे पास इतना है, तो बेटा देखें जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी यानी हवा की जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसका प्रेशर भी इस पर ज्यादा होगा। जैसे ही आप इसे नो शेप में ले लेते हैं तो आपके पास एयर फ्रिक्शन क्या हो जाती है बेटा, ऐसा ऐसा से कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है उस पर इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये बढ़ाया है तो उस पर फर्क भी नहीं पड़ता और वो तेजी के साथ हरकत भी करती है। यानी हमारे पास जितनी भी तेज गाम चीजें हैं यानी कार हो गई, एरोप्लेन हो गया या कोई भी चीज है, तो हमें उसे क्या चाहिए बेटा, स्ट्रीमलाइन बनाना चाहिए यानी नोकदार शेप में, ताकि वो आसानी से तेज रफ्तारी से हरकत भी कर सके और हवा की जो रेजिस्टेंस है यानी एयर फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाए। तो थर्ड नंबर पर आप कहेंगे यूजिंग द lubricant between the sliding surface। तो बेटा जो हमारे पास तह हैं यानी जो आपस में, जैसे समझ ले कि हमारे पास दो तह हैं तो इनके दरमियान हमें ग्रीस या ऑयल लगाना चाहिए, ताकि इनके दरमियान भी पैदा होने वाली फ्रिक्शन कम होनी चाहिए। लैब्रिकेट्स करना चाहिए यानी इनके दरमियान ग्रीस या ऑयल लगाना चाहिए। या जो हमारे पास मशीनरी है उसके धाती पुर्जों में अगर हम ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रिक्शन होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और कम हो जाती है, और उनका वेयर एंड टियर का जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो चौथे नंबर पर आप जो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यूजिंग द बॉल बेयरिंग और या रोलर बेयरिंग। तो बेटा आप इस्तेमाल करें या बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग, इस तरह के होते हैं हमारे पास। यानी अगर हम या बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करें या क्या करें बेटा, रोलर बेयरिंग इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि हमारे पास इनके दरमियान ऑलरेडी ही लैब्रिकेशन होती है, जिसकी वजह से बेटा ये क्या करते हैं, जो हमारे पास अंदर वाले धाती वाले हैं वो मूवमेंट्स कराती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये होता है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो हमारे पास मूवमेंट वाली चीज है वो आसानी से, यानी हम उसे जहां कितना मतलब है जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना हो तो काइंडली हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से करा सके। शुक्रिया।